गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। और आज का हमारा टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस की डेफिनेशंस और डेरिवेटिव यूज करके इसको कैसे हमने सॉल्व करना है वो सभी हमने कल पढ़ लिया। उसकी थ्योरम्स वगैरह, उसके वर्किंग रूल कि वो इंटरवल्स कैसे फाइंड करने हैं, जिन इंटरवल्स में फंक्शन इंक्रीजिंग, क्योंकि कोई फंक्शन इंक्रीज करती है किसी इंटरवल में, फिर आगे जाकर डिक्रीज करती है, फिर इंक्रीज करती है, फिर डिक्रीज करती है। तो वही चीज़ जब हमें यहाँ निकालनी हो डेरिवेटिव यूज करके, तो उसका वर्किंग रूल स्टेप्स क्या थे। तो पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि हम f डैश x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उससे हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद हम n क्रिटिकल पॉइंट्स मिले तो n+1 डिसजॉइंट इंटरवल्स बनते हैं। उनमें से फिर हर एक इंटरवल को हम इंडिविजुअली चेक करते हैं कि अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग है। इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। सो अब हम एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 6 इसी वर्किंग रूल पे था, वो मैंने आपको करवा दिया। अब बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1, show that the function given by 3x plus 7 is strictly increasing on R. So देखें, therefore f dash x is equal to 3। अब 3 जो है ग्रेटर देन 0 है और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। पूरी के पूरे रियल नंबर्स के सेट पर कोई भी रियल नंबर x ले लो, 3 हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। दिस इंप्लाइज f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन R। ये हो गया क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव करना हो, हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो उसी से क्वेश्चन करना था। लेकिन अगर पूछा नहीं डेफिनेशन से करो, तो हम इसको डेफिनेशन से भी कर सकते हैं। कैसे? दोनों मेथड नहीं करने एग्जाम में, मैं आपको बता रहा हूं जो डेफिनेशन कराई थी। इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन ये थी, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। अगर इंक्रीजिंग देख लो तो इक्वल भी आ सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में सिर्फ लेस देन ही रहेगा, या ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा। तो मैं ले लेता हूं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R सच दैट x1 इज लेस देन x2। मुझे प्रूव करना है कि fx1 भी लेस देन fx2। दिस इंप्लाइज 3x1 पॉजिटिव नंबर, आपने लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ी हुई हैं, पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। लेस देन है तो लेस देन रहेगी, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगी। दिस इंप्लाइज अगर हम दोनों तरफ 17 भी ऐड कर दें तो भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक अरिथमेटिक आप जानते हो। तो जब यहाँ x था तो फंक्शन fx थी, जब यहाँ x1 है तो फंक्शन हो गई fx1, यहाँ x2 है तो फंक्शन हो गई। तो x1 x2 मैंने कोई फिक्स्ड नंबर नहीं लिए थे, मैंने कोई दो रियल नंबर्स लिए थे। सो इसका मतलब क्या हुआ, x1 लेस देन x2 इंप्लाइज fx1 लेस देन fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R। किसकी डेफिनेशन है? इंक्रीजिंग की। हेंस f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन R। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, given f of x is e raised to power 2x, therefore f dash x is equal to 2e raised to power 2x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसकी रेंज नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। सभी रियल नंबर्स के लिए ये ग्रेटर देन 0 है। therefore f is strictly increasing on R। क्वेश्चन नंबर 3, f of x equal to sin x, therefore f dash x is equal to cos x।
अब इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है इंटरवल है 0 to π/2। 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है? फर्स्ट cos x क्या, इवन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो शेयर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। सिंस cos x is greater than 0 for all x belongs to ओपन इंटरवल है, तो ग्रेटर देन 0 मैंने लिखा। क्यों? क्योंकि cos जो है π/2 पे 0 होना था, लेकिन ओपन इंटरवल में π/2 है नहीं, तो इसलिए ग्रेटर देन 0, इक्वल 0 के चांस नहीं है। दिस इंप्लाइज f dash x is greater than 0 for all x belongs to 0. So therefore f is strictly increasing on 0 to π/2। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, है π/2 to π। देखें, cos x is less than 0 for all x belongs to π/2 to π by second quadrant, because in second quadrant cos x is negative. So this implies f dash x is less than 0 for all x belongs to π/2 π। इसका मतलब f x is strictly decreasing on π/2 to π। एक फंक्शन होती है कांस्टेंट, इक्वल, बराबर ऐसे रहती है। एक फंक्शन है कहीं इंक्रीज कर रही है, कहीं डिक्रीज कर रही है। अब यहां से यहां पूछा जाता, आप बोल रहे इंक्रीज कर रही है, यहां से यहां इंक्रीज, यहां से यहां डिक्रीज। लेकिन अगर पूछा जाए इधर से लेकर इधर तक फंक्शन का क्या नेचर है, तो कहीं इंक्रीज है, कहीं डिक्रीज है। तो जो कहीं इंक्रीज करे, कहीं डिक्रीज करे, तो उसको हम बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। सो सी पार्ट है, देखें वहां पूछ रहा है 0 से π, 0 से π। भाई 0 से लेकर π/2 तक ये इंक्रीजिंग थी, और π/2 से लेकर π तक ये डिक्रीजिंग थी। ये इस तरह से साइन का ग्राफ भी आपको पता है, ये देखें इधर से इंक्रीजिंग, यहां से, तो यहां से यहां जाने तक क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इसका आंसर लिखेंगे सिंस f x is strictly increasing on 0 to π/2 and strictly decreasing on π/2 to π. Therefore f is neither increasing nor डिक्रीजिंग ऑन 0 to π। क्योंकि आधे इंटरवल में वो इंक्रीज कर रही है, आधे में डिक्रीज कर रही है, तो ऑन द होल नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 6 में हमने किए थे, आप ये कर सकते हैं, चलो फिर भी मैं करा देता हूं। गिवन f of x is equal to 2x square minus 3x। सो वो इंटरवल फाइंड करने जिसपे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। पहले 3 क्वेश्चंस में इंटरवल कहीं रियल नंबर का सेट, पूरा रियल नंबर का सेट जो होता है उसको इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, तो कहीं इंटरवल दिए थे उन क्वेश्चंस में। यहाँ पर इंटरवल आपने खुद फाइंड करने हैं, और इंटरवल कैसे फाइंड किए जाते हैं उसका वर्किंग रूल मैंने आपको लिखवाया है। सो देयरफॉर f dash x is 4x minus 3 for critical points f dash x equal to 0 implies 4x minus 3 equal to 0 implies x equal to 3/4। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसकी डोमेन होती है सारे रियल नंबर्स। सो देयरफॉर वी डिवाइड द एंटायर रियल डोमेन इनटू 2 disjoint
सब इंटरवल्स नेमली -∞ 3/4 एंड 3/4 to infinity। अब इस पे चेक करते हैं। नाउ चेक कर लें, -∞ 3/4, 0 भी आता है बीच में, तो 0 पे कितना हो जाएगा, 4 × 0, 0, 0 - 3 नेगेटिव, ऑन -∞ 3/4 f' x is less than 0। This implies f is strictly decreasing on -∞ to 3/4। अब 3/4 से now for all x belongs to this, also for all x belongs to 3/4 to infinity, 3/4 to infinity के बीच में 1 आता है, 1 पे चेक कर लें, 4 × 1 1, 4 × 1 4, 4 - 3 1, वैसे इससे ऊपर करेंगे अब नंबर बढ़ता ही जाएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, सो f' x क्या आ गया, पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 3/4 to, वही इंटरवल फाइंड करने से तो फाइंड हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 अब सेम है, 6th मैंने करवाया था, 4 5 सेम है, ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा लेंथी है, वो मैं करवा देता हूँ। 5th क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम, इसी तरह इंटरवल फाइंड करने हैं आपने। 6th क्वेश्चन के पार्ट हमने कर लिए थे कल। क्वेश्चन नंबर 7, y is equal to log 1 + x minus 2x/2 + x, x greater than -1। तो ये इसकी डोमेन जो है x greater than -1 है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि अपनी डोमेन में, पूरी डोमेन में, थ्रू आउट द डोमेन ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। चेक करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy/dx is equal to 1/1 + x माइनस, इसको कोशेंट रूट से करेंगे, सो 2 + x 2 माइनस 2x 0 + 1 अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर। dy/dx is equal to 1/1 + x माइनस 4 + 2x minus 2x अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर। So this implies dy/dx is equal to, अब एलसीएम ले लें यहाँ, 1 + x x + 2 का होल स्क्वायर, सो ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर माइनस 4x + 4। दिस इज x² + 4 + 4x minus 4x minus 4 अपॉन 1 + x x + 2 का होल स्क्वायर, ये हुई है। सो dy/dx x² अपॉन 1 + x x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी डोमेन देख लें, ये है। नाउ इसको रखते हैं फर्स्ट, x is greater than -1, this implies x + 1 is greater than 0। ठीक है, also x² is greater than equal to 0 for all x greater than -1। जब भी आप x -1 से बड़ा लोगे तो एक नंबर बीच में 0 है जिसका स्क्वायर 0 होता है, बाकी सभी का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, सिर्फ 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो मैंने लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और x + 2 का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0। क्यों? आप इसको 0 भी लोगे तो 0 + 2 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, बाकी -2 पर ये 0 होता है, लेकिन -2x आ नहीं सकता है इसकी डोमेन में। आप इन तीनों को देखो,
ये भी नॉन जीरो पॉजिटिव, ये भी नॉन जीरो पॉजिटिव, ये या जीरो या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव होता है। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट dy by dx is greater than equal to 0 for all x greater than equal to। क्यों इक्वल का कहां से आया सर? अभी तक जितने क्वेश्चन किए इक्वल नहीं आया, उनमें इसमें कहां से इक्वल आ गया? भाई इसमें इक्वल इस तरह से आया कि इसका जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन और इक्वल है, तो जब न्यूमरेटर जीरो होगा तो पूरी फंक्शन, और जब न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा तो पूरी फंक्शन पॉजिटिव, तो या जीरो या पॉजिटिव। तो ये इस केस में क्या होता है, स्ट्रिक्टली नहीं होता है, लेकिन ग्रेटर देन है। सो देयरफॉर y इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8, सिमिलरली क्वेश्चन, अभी सभी क्वेश्चन इसी तरह से हैं, आप बड़े आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने 3 लेक्चर जो इस पे लगाए, वो 3 लेक्चर इसलिए कि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बेसिकली हमें क्वेश्चन कवर करने हैं, 20 क्वेश्चन करने हैं, 50 क्वेश्चन, वो हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव है हमें इस टॉपिक को समझना है। टॉपिक क्लियर हो जाए, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होती है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होती है, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्लियर हो गई, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। जब चैप्टर का नाम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है तो हमें डिफरेंशिएशन यूज करके, डेरिवेटिव यूज करके इसको कैसे प्रूव करना है कि फंक्शन, या चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इस चीज के लिए जो मेथडोलॉजी थी, जो रूल्स थे, जो ट्रिक्स थे, वो सब मैंने आपको बताया। आज के लिए इतना काफी है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है नॉर्मल एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।